हिमाचल प्रदेश ठेकेदार कल्याण संगठन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भर के सभी ठेकेदारों ने सोमवार से प्रदेश के सभी विकास कार्यों को बंद करने का फैसला लिया है, जिसके चलते नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल के माध्यम से संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने नो वर्क नोटिस प्रशासन और सरकार को सौंपा है। मीडिया से मुखातिब होते हुए निगम की महापौर सत्या कौंडल ने ठेकेदारों के विषय पर अपने विचार रखे। आप देखिए, जो हमारे ठेकेदार जो है काम कर रहे हैं, खास करके जो PWD में कार्य कर रहे हैं, तो इसके लिए हम बहुत ही गंभीर है कि इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया, अपनी डिमांड्स रखी है और चीफ इंजीनियर से भी अपनी डिमांड रखी है। और आज मुझे भी इन्होंने ज्ञापन दिया है, तो इनके फेवर में है कि जो भी इनकी मांगे हैं वो मान लेनी चाहिए और जो इनके द्वारा काम किए जा रहे हैं वो ताकि जल्दी से जल्दी स्ट्राइक पे ना जाए और इनकी मांगे मानी जाए और ताकि शिमला शहर का जो है विकास का कार्य न रुके। और जैसे उन्होंने कहा कि हमारी जो है कुछ पेमेंट्स जो है पेंडिंग है, अगर हमारे नगर निगम के पास इनकी कोई पेमेंट पेंडिंग है तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम जल्दी से जल्दी जो है इनकी पेमेंट्स रिलीज करेंगे। और बाकी आपको बताएगी इसके लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी भी इनकी इसमें इनका सहयोग दे रहे हैं और जल्दी से जल्दी इनकी मांगे मानी जाएगी। और मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी को और जो PWD सेक्रेटरी है उनको भी मैं आज लेटर लिखूंगी कि इनकी जो ठेकेदार की जो हमारे ठेकेदार है जो शिमला शहर में जिनका बहुत ही योगदान है और इनकी जो मांगे हैं जल्दी से जल्दी मानी जाए ताकि शिमला शहर की डेवलपमेंट में देरी न हो। वहीं संगठन ने प्रदेश के सभी डिवीजन में अधिशासी अभियंताओं को ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें प्रदेश सरकार से लंबित पड़ी भुगतान राशि को रिलीज करने की मांग की गई है। शिमला में भी लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता प्रवीण वर्मा को संगठन ने ज्ञापन सौंपा और जल्द सरकार से ठेकेदारों की मांगों को पूरा करने की मांग की। मीडिया से मुखातिब होते हुए हिमाचल प्रदेश कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष सतीश कुमार विज ने कहा कि सरकार द्वारा नवंबर माह से ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया गया है, जिस कारण ठेकेदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक प्रदेश में सभी कार्य बंद रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में आम जनमानस को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए ठेकेदारों द्वारा सड़कों से बर्फ हटाने का कार्य निरंतर जारी है। आज से हमने निर्णय लिया है हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी स्टेट बॉडीज ने कि पूरे स्टेट में सारे निर्माण कार्य बंद कर दिए गए हैं, चाहे वो रोड वर्क है, बिल्डिंग वर्क है, मेंटेनेंस है, रिपेयर है, हर किस्म के काम निर्माण कार्य हमने बंद कर दिए हैं। सिर्फ बर्फ हटाने के सिवा वो भी हम लोग ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे लोगों का साथ देने के लिए, क्योंकि टूरिस्ट फंसे हैं, कुछ लोगों ने हॉस्पिटल जाना है, तो उनको मद्देनजर रखते हुए लोगों की सहूलियत के लिए हमने रोड बर्फ क्लियरेंस के लिए हमने अपने ठेकेदारों को कह दिया है, वो लगे हैं बार फुटिंग पे और 1-2 दिन में पूरे स्टेट में स्नो बाउंड एरिया जो भी है वहां से बर्फ रिमूव कर दी जाए। नहीं, हमने सिर्फ हमने ऑन गोइंग वर्क्स के लिए एक पुट टू नोटिस किया है कमिश्नर साहब को भी, डिफरेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ऑफ स्टेट को। ये मेमोरेंडम नहीं है, सिंपल पुट टू नोटिस है कि हम आज से सारे निर्माण कार्य बंद कर रहे हैं, आज से लेके जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी की जाती। फिलहाल हमने 22 तक का डिसीजन लिया है। हमारी मांग है कि हमारी पेमेंटें पिछली पेंडिंग पेमेंट से रिलीज कर दें और सरकार जो है आगे के लिए भी अपने जो इनके माइनिंग रूल्स हैं उसको जिस तरह के अमेंडमेंट करना चाहते हैं वो कर ले, ताकि ठेकेदारों को आने वाले वक्त में भी किसी किस्म की प्रॉब्लम न हो, तो सरकार के निर्माण कार्य सुचारू रूप से चलते रहे। पेमेंट हमारी दिवाली के बाद से लंबित पड़ी है और उसमें सरकार से CM साहब से हमारी कई बार मीटिंग हो चुकी है और सेक्रेटरीज डिफरेंट सेक्रेटरी से मीटिंग हो चुकी है, मगर उसका कोई भी निर्णय आज तक हमारे को नहीं मिला है। आज भी हमारे को ENC साहब का फोन आया था कि आप 12:30 के पास आ जाइए, उनसे वार्तालाप करते हैं, जिसको हमने पूर्ण रूप से ठुकरा दिया है। अब सेक्रेटरीज के बस की बात से बाहर है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी जो
माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे अपने सेक्रेटरीज को, उस पर कोई भी अमल नहीं किया गया, इसलिए हम किसी भी सेक्रेटरीज को, इंडस्ट्रीज, ईएनसी को नहीं मिलने जा रहे हैं। वहीं ठेकेदारों के समर्थन में कांग्रेस भी उतर आई है और मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप कर मामला सुलझाने की मांग की है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा कि लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के ठेकेदार आज से हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे प्रदेश में विकास कार्य ठप हो गए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री को खुद इसमें हस्तक्षेप करके एसोसिएशन को बुलाकर उनसे वार्ता करनी चाहिए और जो भी मांगे हैं उन्हें पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में ठेकेदारों का अहम योगदान है। देखिए, जो हिमाचल प्रदेश में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग में है, आईपीएच में है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में है, जहां भी लोग ठेकेदार काम कर रहे हैं वो लोग स्ट्राइक पे जाने की बात कर रहे हैं आज से। तो हम मुख्यमंत्री जी से कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग करते हैं कि आपको उनको बुला के, उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बुला के उनसे बातचीत करनी चाहिए कि ऐसी नौबत ना आए कि वो स्ट्राइक पे जाए, जिससे जो विकास की दृष्टि में एक बहुत बड़ा सहयोग कॉन्ट्रैक्टर्स का भी रहता है। चाहे आप सड़कें बनाते हैं, पुल बनाते हैं, बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, जितना भी विकास होता है उसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट टीम जो है, टीम के तौर पे जहां विभाग होता है वहां ठेकेदारों का भी एक सम्मानजनक काम होता है और उनका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो उनको इस नजरिए से सरकार को देखना चाहिए कि विकास में ये भी अपना एक सहयोग करते हैं। उनको बुलाना चाहिए, उनकी जो समस्या है, जो उनकी सबसे बड़ी पहली समस्या कि 2017 में जब जीएसटी नहीं लागू हुआ, उससे पहले जो उनके पास कॉन्ट्रैक्ट थे, जितने भी ठेके थे उनके पास, उस वक्त वैट था। तो उनके साथ एक उस पिछला जितना भी उनके काम उस वक्त अवार्ड हुए थे जीएसटी लगने से पहले, वो एक वन टाइम सेटलमेंट सरकार को, चाहे ऑर्डिनेंस लाना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है, मुख्यमंत्री जी को बुला के उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर वो आज स्ट्राइक पे जाने की बात कर रहे हैं तो एक आप इतना बड़ा रोजगार जो उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, काम अपना बंद करके, इसका मतलब है बहुत बड़ी लास्ट ये उनका फैसला है, मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है। जब सरकार उनको उनकी बात को सुन नहीं रही है तब वो इस प्रकार का फैसला लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और दूसरी बात, जब से जीएसटी लागू हुआ है उसके बाद उनका एक दूसरा जो फैसला है कि एक्स फॉर्म और जो एम फॉर्म की जो बात है वो एक बहुत बड़ा सरकार उनसे मांग कर रही है, जबकि उनको वो चाहते हैं कि सरकार बिल हम उनको देते हैं और बिल के जरिए उस मसले को सुलझाएं और बाकी जो पेमेंट से हमारी रिलीज करें। और इस एक्स फॉर्म की वजह से जो माइनिंग का एक मसला है, इसकी वजह से ठेकेदारों को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इस सरकार की जिम्मेवारी है कि उनको बुलाए और उनकी जो समस्या है उसका समाधान करें और जो ये बिल के जरिए उनकी बिल लें बजाय एक्स फॉर्म लेने के, और उसके बाद उनकी सारी पेमेंट्स को रिलीज करें। और जो प्रदेश का विकास रुकने वाला है, जैसा आपने अभी देखा शिमला में जो बर्फ की वजह से जो नुकसान हुआ, ठेकेदार स्ट्राइक पे थे और पूरे 2 दिनों तक जो है यातायात नहीं खुल सका, सड़कें नहीं खुल सकी। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए मुख्यमंत्री जी को खुद इनिशिएट करना चाहिए और इनके लोगों को बुला के इनके साथ बातचीत करनी चाहिए।